वेलकम ऑल। डोले पाटिल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम जानेंगे ये कोलिनियर पॉइंट्स होता क्या है, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे यूजिंग दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आर वी एबल टू प्रूव कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन हम क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल से प्रूफ कर पाते हैं ये देखेंगे। बट उससे पहले हमें जानना है व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट। सो इन सिंपल वर्ड्स, इफ पॉइंट्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो आप और रैंडमली 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लो, ठीक है, तो वो 3 पॉइंट्स को कहेंगे हम कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब 3 पॉइंट से सेम लाइन पास होनी चाहिए। तो ये बात वेरी ऑब्वियस है दैट अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा, ट्राइंगल ही नहीं फॉर्म करेगा ना कोलिनियर पॉइंट, वो तो लाइन फॉर्म करेगा। तो चलो देखेंगे ये रियल ट्राइंगल कहा है मैंने इसे, वही चीज को मैंने कहा है रियल ट्राइंगल। सी, रियल ट्राइंगल एंड हेयर इमेजिनरी ट्राइंगल। इमेजिनरी ट्राइंगल मतलब इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करेगा, बट रियल ट्राइंगल एग्जिस्ट करने के लिए माय फ्रेंड्स, रियल ट्राइंगल एग्जिस्ट करने के लिए वर्टाइसेस मस्ट बी नॉन कोलिनियर। मतलब वर्टाइसेस एक लाइन में नहीं आना चाहिए। देखो, मतलब ये 3 वर्टाइसेस हुए ना, तो ये कहाँ आ रहा है एक लाइन में। मतलब रियल ट्राइंगल के लिए वर्टाइसेस आर नॉन कोलिनियर, एक लाइन में नहीं आना चाहिए। बट फॉर इमेजिनरी ट्राइंगल वर्टाइसेस आर कोलिनियर, सो इट विल फॉर्म स्ट्रेट लाइन। सी, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन तीनों पॉइंट से अगर मैंने लाइन ड्रॉ किया, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। और ये कहां पर ट्राइंगल फॉर्म करेगा बताओ मुझे आप, कहां पर ट्राइंगल फॉर्म करेगा? अगर ये ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं करेगा इन अ प्रैक्टिकल सिचुएशन, रियल सिचुएशन, तो इसे हम कहेंगे ये इमेजिनरी सिचुएशन में ट्राइंगल बना रहा है। ध्यान से सुनो, ये इमेजिनरी सिचुएशन में ट्राइंगल बना रहा है जिस ट्राइंगल का एरिया 0 है। सर एरिया क्यों 0 है बताओ? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। देखो आप, स्ट्रेट लाइन का एरिया क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का एरिया क्या होता है? लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको कितने डायमेंशन लगते हैं बताओ? एक ही डायमेंशन। सर लेंथ लगता है। मतलब ये अगर 2D फिगर नहीं है तो इसका एरिया कहां से आएगा? अगर इसका एरिया नहीं आएगा तो एरिया मैं 0 कंसीडर करूंगा। फाइन। तो देखो, ये डिस्कशन से आपको समझना क्या है, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आएगा। करेक्ट? एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 क्यों आएगा? क्योंकि ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। बट आपको इमेजिनेशन में ट्राइंगल बनाना है और उसका एरिया 0 कंसीडर करना है। फाइन। इसका रिवर्स कॉन्सेप्ट, मतलब अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ रहा है, सो यू कैन कमेंट दैट, आप बोल सकते हो कि पॉइंट्स कोलिनियर हो सकते हैं, इसीलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ रहा है। तो चलो यही कॉन्सेप्ट देखेंगे न्यूमेरिकल के साथ, थोड़े और मजा लेके देखेंगे। उससे पहले देखेंगे मैंने यहां पर क्या मेंशन कर लिया है। वही मेंशन किया मैंने, देखो ये एरिया का फॉर्मूला आप यूज करोगे और ये नॉन जीरो रहेगा रियल ट्राइंगल के केस में। बट वही आपने यूज किया, वही फॉर्मूला आपने अगर यूज किया इमेजिनरी ट्राइंगल मतलब कोलिनियर पॉइंट्स के केस में, तो ये फ्रेंड्स आप 0 डाल सकते हो। ये एक ही वैल्यू है ना, देखो ये एक ही वैल्यू आप 0 डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर है। और पक्का कोलिनियर रहेगा तो पक्का एरिया 0 ही आएगा। ओके फाइन। नाउ चलो इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं ये देखेंगे। फर्स्ट वो प्रूफ करने बताएंगे कि शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा, सो यू हैव ओनली वन टास्क, इफ एरिया अगर 0 आ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इमेजिनरी ट्राइंगल 0 आ रहा है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो वो उस टाइप का क्वेश्चन है, देखेंगे। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स गिवन है,
तो बच्चा लोग चलो एक काम करेंगे, कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर लेंगे। कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करना है मतलब क्या करना है, देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3 कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। फॉर्मूला कौन सा है, देखो फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला a इक्वल्स टू 1/2, देन डिटर्मिनेंट फॉर्म में x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, सो आ गया। उसके बाद कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर दो ना, किस बात के लिए रुके हो आप, कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर दो। Then use logic of 3/3 again and again 3/3 एक्सपांड करने आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो वो पहले जानना है आपको। अगर आपको इस मोमेंट पे पता नहीं है, डोंट वरी, प्लीज गो थ्रू हाउ टू सॉल्व 3/3। बेसिक मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड कर रखा है, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर एक पॉइंट पे बहुत जोर दूंगा मैं, जब आप एक्सपांड करते हो, ये टेक केयर ऑफ दिस बड़ा वाला ब्रैकेट। ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, डोंट एवर फॉरगेट, ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रैकेट के पास बहुत ध्यान देना है आपको, बिकॉज ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ठीक है सर, ये सिंप्लीफाई कर लेंगे। माइनस प्लस का लॉजिक आपको आएगा, नहीं आता है पता कर लो, ठीक है। ये सिंप्लीफाई जब आप करोगे, यू विल गेट एरिया as 0, and if area is 0 this will not form triangle। अगर ये ट्राइंगल नहीं बना रहा है तो क्या बना रहा है, स्ट्रेट लाइन बना रहा है। मतलब पॉइंट्स क्या है, मतलब तीनों वर्टाइसेस कैसे है, कोलिनियर। सो वी कैन कमेंट, सी वी हैव प्रूव्ड दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलो अगला एग्जांपल देखेंगे, जहां पर वो आपको बताएंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर, वो आपको बता देंगे। देखो सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब बता रखा है कोलिनियर है, तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो एरिया में 0 लूंगा, ठीक है। और x का वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन में x का वैल्यू निकालना है। चलो करते हैं। सबसे पहले सर कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लो, तीनों कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 x2 y2 x3 y3 अज्यूम कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो सर फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर लो रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स, ओके। नाउ फोकस करना है आपको इस चीज पे। मैंने 0 क्यों ले रखा है, मैंने 0 लिया है कि कोलिनियर मेंशन है, मैंने 0 लिया है क्योंकि कोलिनियर मेंशन है, ठीक है। 0 रख दिया। अब ये 2 जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, 0 इंटू 2 0 बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1/2 नहीं आ रहा, ठीक है। अगेन आई विल एक्सपांड दिस 3/3, ओके। इस पे में एक्सपांड कर रखा है मैंने। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना, ये जब आप ये सिंप्लीफाई करोगे, मुझे विश्वास है आपको पक्का आएगा। जब सिंप्लीफिकेशन करोगे यू विल गेट x इक्वल्स टू -3, ओके। सो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। तो बच्चा लोग, ये मजेदार कॉन्सेप्ट था कोलिनियर पॉइंट्स का। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल कॉन्सेप्ट, ओके। चलो आज के लिए रुकेंगे यहां पर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसी मजेदार एनर्जी एंथुसियाज्म के साथ। मजा आ रहा है ना आपको? टेक केयर, बाय।